हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन रियलिटी में बात करी जाए तो बहुत बड़ा वाला आज क्रैश हमें देखने को मिला है। लगभग लगभग अगर इस अकेली कैंडल की बात करें तो 53,000 से 41,500 यानी कि $10,000 के आसपास की हम लोगों को एक ड्रॉप देखने को मिला है। हालांकि लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे मार्केट में कि यहाँ पे मार्केट की स्टेबिलिटी अगर रहती है तो मार्केट को यहाँ से मोमेंटम ईजिली मिल पाएगा। बट अभी का जो मार्केट है वो अपने सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। तो क्या ये बियर मार्केट की शुरुआत है या फिर क्या है? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि मैंने हमेशा आपको बताया है। फिलहाल मैं सारी चीज़ों को रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ आ सके कि बियर मार्केट आपका तभी शुरू होगा जब मार्केट आपको $40,000 ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि इसके नीचे ही आप इसको बियर मार्केट कह सकते हैं। ये वाला जो सिनारियो है इसको आप एज अ डबल टॉप कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने अपनी जो क्लोजिंग्स हैं उसको इसके ऊपर यहाँ पे दिया है। तो फिलहाल में हम इसको यहाँ पे डबल टॉप कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जो बेस है वो हमारा इसी पोजीशन पे रहने वाला है। एंड यहाँ पर अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले हम जब वीडियोस में बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक राइजिंग चैनल की बात हुई थी। हालांकि इसके अकॉर्डिंग तो बेस बहुत नीचे हो जाएगा अगर आप इस चैनल को लेते हैं, लेकिन जस्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से मार्केट के अंदर हमें बाउंस देखने को मिलना चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं कि बाय द डिप अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, लेकिन 40,000 के नीचे अगर बिटकॉइन ड्रॉप हो जाता है देन वहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनने वाला है। और जिस हिसाब से हम लोगों ने 60,000 की भी बात करी थी वो लेवल भी यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाए, जिसकी भी वजह से आप कह सकते हैं कि आपको एकदम से डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा मार्केट को देखें तो ये लेवल बहुत बार ट्राई करा है, बट वहीं से आपको रिजेक्शन भी देखने को मिल चुका है। और हम लोगों ने जो वॉल्यूम की यहाँ पे बात करी थी डिक्लेरेशन की, वो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। बट रिकवरी भी फास्ट हो रही है। अगर हम देखें तो लगभग बिटकॉइन में 14% की रिकवरी भी हमें इस पोजीशन पे देखने को मिली है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा वेट कर लो। अब वीकेंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो एक बार ये एंड हो जाए तब अब तक हमारे पास थोड़ा सा डेटा और आ जाएगा तो हम ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब मार्केट का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड की तरफ है। तो अगर मार्केट वापस से ऊपर आ भी जाता है 53,000 54,000 तक, तो भी चांसेस होंगे कि मार्केट इसको डाउनफॉल में ही यहाँ पे पुश करने वाला है। तो अभी के हिसाब से आप फिर से बियरिश रह सकते हैं जब तक कि $60,000 आपका ब्रेक नहीं हो जाता, क्योंकि $60,000 बुल्स के लिए एक बहुत अच्छी टेरिटरी है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि आपको एक बेटर डील मिलेगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो आप ये देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर आप बिटकॉइन को विन करते हुए देख सकते हैं। और अगर इसी के बात करें तो 40,000 के नीचे बिटकॉइन कहीं ना कहीं एम्बुलेंस में फिर जाता हुआ हमें दिखेगा, और उसको फिर आप कहीं ना कहीं एज अ बियर मार्केट यहाँ पे फिर कंसिडर कर पाएंगे। बाकी जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है, तो यहाँ पर अब कोई भी सवाल उठता ही नहीं है कि आप एकदम से अभी बुल टेरिटरी में, अब कहीं ना कहीं आप बियर टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं। तो आपको शॉर्ट की पोजीशन पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मगर कि अगर आप बाय द डिप वाली अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल जाए। इस टाइम पे उसका कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हमने बाय डेफिनेटली करी हैं। अगर आप सुबह से टेलीग्राम पे अपडेटेड रहोगे तो हम लोगों ने डॉट को बाय किया था, और इसके साथ मैंने बिटकॉइन को भी यहाँ पे बाय करा हुआ है थोड़े से अमाउंट से। एंड इसको एवरेज करेंगे थोड़ी और नीचे पोजीशन में अगर हमें और ज़्यादा डिप्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वो बाइंग मैंने इसलिए करी क्योंकि मुझे मेरा रिस्क फैक्टर पता है। तो अगर आप अपने रिस्क फैक्टर से नहीं पता है कि आपका कितना रिस्क हो सकता है एक पर्टिकुलर कॉइन में, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो ना करें, क्योंकि आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए कि कितने परसेंटेज की बात आप वहाँ से आउट यहाँ पे होने वाले हैं। इसी के साथ बात करते हैं हम लोग ईएमए रिबन के बारे में। तो ईएमए रिबन को फिलहाल में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ब्रेक हो चुका है, जिसको मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर 60 के ऊपर एक क्लोजिंग देता है तो आप बुलिश मान सकते हो, नहीं तो ये रिजेक्शन के फॉर्मेशन में बैठा है। और अब क्योंकि प्राइसेस नीचे आ गए तो वापस से हमें 60,000 का ब्रेक बहुत ज़्यादा इसेंशियल यहाँ पे हो जाता है। अगर वो नहीं ब्रेक हो पाएगा तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो बहुत मुश्किल होगा कि उसको रिकवरी यहाँ पे आ सके। एंड इस बार डेफिनेटली मैं बोल पाऊँगा फिर कि अगर यहाँ से आपको रिकवरी नहीं मिल पाई दोबारा से और मार्केट डाउन होता है तो मार्केट अपने पुराने बेस को फिर से टेस्ट करने आ सकता है $29,000 के आसपास में। उसका मेजर रीज़न आपको बता दिया, ये एक राइजिंग चैनल है, और राइजिंग चैनल अगर यहाँ से बाउंस नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे आएगा, उसके बाद मोमेंटम दे सकता है। हालांकि अगर आप थोड़े से और ज़्यादा बड़े पर्सपेक्टिव में आते हो तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल यानी कि इस तरीके का एक फॉर्मेशन। तो अगर हम इस चार्ट को इस तरह जोड़ें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है, और अगर ये प्रॉपर है तो आप बुल रन के अंदर नेक्स्ट ईयर में
यहाँ पे जाने वाले हैं और ये कंसोलिडेशन का जो टाइम है ये दिसंबर मंथ को भी यहाँ पे गैदर करने वाला है। इंडिकेटर के हिसाब से बात करें तो ये नीचे की तरफ गिर चुका है फिलहाल में आरएसआई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कल हम लोगों ने लाइन लगाई थी ये वाली, जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हुआ है, मार्केट यहीं से रिवर्सल आपको फॉर्म मिला है। प्लस हम लोग बात कर रहे थे इसकी कि यहाँ पे 2 बार क्रॉसओवर हुआ है, बट यहाँ पे जो क्रॉसओवर था वो फेक आउट हुआ और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से अगली कैंडल में नीचे क्रॉसओवर करने के बाद आज सुबह यहाँ पे ड्रॉप करा है। तो आप कह सकते हैं कि आपको एक अच्छा इंडिकेशन पहले से मिल गया था कि यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर जो है फेक आउट हो चुका है और उसके बाद वापस से मार्केट नीचे गिरा है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो आपको करेक्शन मोड में देखने को मिल रहा है। तो अभी के तौर पे मैं कहूँगा कि नई एंट्रीज मत लीजिए, आप थोड़ा सा वेट कर लो। मार्केट जब स्टेबल होगा आराम से एंट्री मिलेंगी, क्योंकि जब भी मार्केट स्टेबल होता है वो इस तरीके के कंसोलिडेशन फेजेस यहाँ पे क्रिएट करता है जिसमें आपको एंट्री लेने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। तो जल्दबाजी में एंट्री लेना या फिर इस तरीके से घुसना इस टाइम पे यहाँ पे सही नहीं रहने वाला है। बाकी अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो इन सभी चीज़ों को कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस करा जाता है, कहाँ पे एंट्री एग्जिट्स को फाइंड करा जाता है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जहाँ पे कि हम बात करते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक कि कैसे आप यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, कैसे आपको मनी मैनेजमेंट करना है और कैसे अपने ट्रेड को यहाँ पे प्लान करके ट्रेडिंग यहाँ पे आपको करनी है। और केवल क्रिप्टो मार्केट नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक यानी सभी के सभी फाइनेंशियल मार्केट में आप इस कोर्स के थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग को कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आई डी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम आई डी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। और इसके साथ बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट कर रखा था यहाँ पे कह सकते हैं XRP को, आप लोगों को भी मैंने बताया था। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 30 नवंबर को ही मैंने ये शॉर्ट दे दिया था कि XRP को आपको शॉर्ट करके चलना है। हालांकि उस टाइम पे बिटकॉइन और नियो के भी शॉर्ट्स थे लेकिन वो मैं दे नहीं पाया था। लेकिन आज आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम आपका लिया है। इसी के साथ बात करते हैं CME चार्ट के बारे में। तो इसमें कुछ खास अपडेट्स नहीं है। अभी का जो करंट सपोर्ट है वो 50,000 के आसपास ही दिखा रहा है, बट क्योंकि ये चार्ट अभी बंद है, जब खुलेगा तो आपको गैप देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अभी बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस। एंड डोमिनेंस डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से नीचे गिर रही है, जिसका हम लोगों ने कल भी बात करी थी कि डोमिनेंस अगर यहाँ तक आती है तो आपको इस चैनल के बॉटम तक देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डोमिनेंस एक रेंज के अंदर घूम रही है और इसी टाइम पे हमें अल्ट सीजन देखने को मिल रहा है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि सारे अल्ट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी अल्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कल पूरे कह सकते हैं कि टाइम में आप लोगों के साथ अपडेटेड था, जहाँ पे कि अल्ट्स की हम लोगों ने बात ऑब्वियसली करी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और कल स्पिन टॉप का जो आईडिया हुआ था उसने भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी 22x की। इसके साथ अगर बात करें तो यहाँ पे अल्ट सीजन के बारे में मैंने डाला था कि आपके जो मेजोरिटी अल्ट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं CTX, कॉस, नल्स, कोई 4x 1x के आसपास तक मार्केट ऑलरेडी मूव यहाँ पे कर गया था। इसके साथ मैंने QLC का एक ट्रेड दिया था प्रीमियम के अंदर, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। और बाद में उसी प्रीमियम के अंदर अगर बात करें तो वहाँ पे लगभग 2x तक QLC गया था। QLC के बाद फिर बेल ने भी अच्छा परफॉर्म करा था। बेल के साथ हम बात करें तो 1-2 प्रोजेक्ट्स और अच्छे परफॉर्म यहाँ पे कर गए थे, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि मार्केट को एक बहुत शानदार सा रिस्पॉन्स देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। और अभी का जो बिटकॉइन का बेसिकली मेरा प्लान है वो ये वाला है। अगर आप जानना चाहते हो कि बिटकॉइन को मैं किस तरीके से देख रहा हूँ तो यहाँ पे, और अगर ये 40,000 के नीचे जाता है देन फिर कहानी को कहीं ना कहीं चेंजेस हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम नहीं रोक सकते बिटकॉइन के बियर मार्केट को। तो यहाँ से 40,000 से बाउंस मिलना बहुत इसेंशियल है। ये चार्ट ऑलरेडी मैंने पहले बना के हमने डिस्कस कर रहे थे उस चीज़ में था, लेकिन यहाँ पर अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ड्रॉप इस जोन तक आएगा और यहाँ से फिर मार्केट आपका वापस से स्टार्ट हो जाएगा आपको रिली अप करना। हालांकि इसमें कंसोलिडेशन का टाइम लग सकता है, तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। अदर की बात करें तो अदर में भी आपको झटका देखने को मिला है। सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको भी 10% का ड्रॉप दिया है। तो आज के दिन देखें तो पूरा की पूरा मार्केट रेड है। तो आज वेट कर लो आप अच्छा सा, या फिर आपको अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज डिप में बाय करनी थी तो यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन अल्टकॉइन की रिकवरी फास्ट होगी बिटकॉइन से, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अल्टकॉइन जो सीजन है वो हमें अब दिसंबर से जनवरी तक देखने को मिलना चाहिए। और बिटकॉइन अगर इस टाइम तक साइडवेज या फिर थोड़ा डाउनफॉल में रहता है तो वहाँ पर हम थोड़ा सा अल्ट के अंदर बेनिफिट यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। और यही अपडेट बेसिकली मैंने सुबह आप लोगों को भी दिया था, मे बी शायद यहीं पे लिखा होगा, तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये बेसिकली वो अपडेट था। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी है, तो आप देख सकते हैं कि जब तक बिटकॉइन 60 को ब्रेक नहीं करेगा हम बुल फेज में नहीं जाने वाले, और जब तक ये नहीं होगा तब तक बियरिश रहेगा। 52 के नीचे फिर हम लोग बियरिश होने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को अल्ट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे फिर तराशेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, और ये आप तभी पता कर सकते हो जब आप प्रॉपर टीए की नॉलेज यहाँ पे रखते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इथीरियम के बारे में। तो इथीरियम का बेसिकली ब्रेकआउट हुआ था, बट अब फाइनली सारा मार्केट आपका गिरा है। तो यहाँ पर भी आपको नीचे की तरफ
तरफ चीज़ें ब्रेक होती हुई मिली हैं। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि फ्रेशली ड्रॉस हम लोग यहाँ पे देख सकें। तो करेंटली अगर बात करते हैं ट्रेंड लाइन की, तो वो यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अगर ये रिकवरी ले लेता है तो आपको वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी। नहीं तो अभी के लिए इथेरियम भी आपका डाउनफॉल में यहाँ पे आ चुका है। हाईएस्ट पॉइंट बेसिकली इसका 4300 के आसपास था और इसके नीचे वाला 4000 के आसपास। तो अब ये जो पूरा की पूरा एक जोन है, ये हैवी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। तो अब ये चीज़ मान के चलिए कि अगर हमें कोई भी रिकवरी 4400 के ऊपर नहीं मिलती है तो मार्केट के अंदर थोड़ा करेक्शन हो सकता है, और हो सकता है कि आपको इथेरियम के अंदर भी लगभग 2900 से लेकर नीचे की बात करें तो 2700 तक का एक जोन टेस्ट होता हुआ मिल जाए। बाकी इथेरियम के अंदर की वॉल्यूम की बात करें तो ये ऑलरेडी अभी भी डिक्लाइन है, इसमें कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए। इंडिकेटर्स डाउनफॉल की तरफ है तो वो आपको चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, बट मैं आपको ऑलरेडी आप बता चुका हूँ कि ये पूरा जोन बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गया है। यहाँ से रिकवरी आके अगर मार्केट ऊपर होल्ड कर ले, वेल एंड गुड, नहीं कर पाता है तो फिर मार्केट आपका थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे फिर लेने वाला है। तो इन चीज़ों के लिए आप बेशक यहाँ पे रेडी रह सकते हैं। अगर ईएमए रिबन के हिसाब से बात करें तो फिलहाल में ईएमए रिबन का एक लास्ट सपोर्ट है जो कि इथेरियम को 3950 पे मिला, और अगर यही सपोर्ट यहाँ से प्रॉपर्ली होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छी सी जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से फिर ले पाएगा। और इथेरियम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो रैली है उसको ज़्यादा पहले कह सकते हैं स्टार्ट करता है, तो हो सकता है कि यहाँ से अगर इसका मोमेंटम क्लियर हो जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर हम बिटकॉइन को भी रिकवर करता हुआ फिर यहाँ पे आराम से देख लेंगे। इसी के साथ बात करते हैं इथेरियम के सीएमई चार्ट के बारे में। तो वापस अपने सपोर्ट पे आ गया है, पर अभी क्योंकि सीएमई की चार्ट बंद है तो हमें मंडे को ही यहाँ पे चीज़ें पता पड़ेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन ने अपना जो मेजर सपोर्ट है वो यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपके पास भी जो चीज़ें वो एकदम क्लियर अप यहाँ पे आ जाएं। अभी का जो करंट सपोर्ट है वो अराउंड 1114 के आसपास है। अगर आपको इस जोन के आसपास मार्केट मिलता है 1114 टू $104, तो ये एक हैवी सपोर्ट होगा जो कि मार्केट के लिए इस टाइम पे यहाँ पे काम करेगा। एंड पिछले अगर रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो लाइटकॉइन के अंदर रेजिस्टेंस हमें 233 से $245 के बीच में यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो इसको आप ऐसा फेक आउट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट का ऑलरेडी ड्रॉप आप यहाँ पे देख ही चुके हैं और यहाँ पर आपको जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट भी मिल गया है। तो अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि $235 के ऊपर जाके स्टेबल होना चाहिए लाइटकॉइन, नहीं तो फिर हम लोगों को कोई मतलब जाएगा नहीं। एंड मार्केट के जो क्रैशेस हैं वो आपको इस जोन के बीच में ही मिलने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी एक फ्लैट जोन होगी। हालांकि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हुआ है तो ये कोई भी फेक आउट नहीं है, एक प्रॉपर ब्रेकडाउन है। तो आपको बियरिश मार्केट थोड़ा सा इसके बीच में देखने को मिलेगा और यहाँ पर बाकी चीज़ें तो सेम ही है। इसी के साथ चेन लिंक की बात करते हैं तो चेन लिंक में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट एटलीस्ट 28.9 तक यहाँ पे टेस्ट करेगा, बट मार्केट ऑलरेडी 27 से ही ड्रॉप कर चुका है। एंड अब इसके ड्रॉप के बाद में यहाँ पर इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी जो करंट हमें एक बेटर सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो अराउंड $16 के आसपास रहेगा, और इसी के जोन की अगर बॉटम की बात करें तो 13.5 के आसपास में मार्केट यहाँ पे रहने वाला है। तो ये एक जोन एक लास्ट है जहाँ पे कि अगर आपको लिंक के अंदर एक बेटर सपोर्ट देखने को मिले तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट आपको एक डबल बॉटम फॉर्म कर ले। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होती, इसके भी नीचे मार्केट ब्रेक कर देता है आने वाले टाइम के अंदर, दैन फिर आपको लिंक के अंदर और बड़े करेक्शंस देखने को फिर मिल पाएंगे। हालांकि अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को बैक एंड की तरफ से लेने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो ऑलमोस्ट इस पोजिशन से यहाँ पर सिक्योर होती है, और यहाँ पर भी अपसाइड। तो आप कह सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जिसका कन्फर्मेशन यहाँ से बाउंस के बाद हमें मिल जाएगा। तो अगर ये बाउंस आता है तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल को फिर मार्केट अप डायरेक्शन में $100 तक कम से कम यहाँ पे लीड कर सकता है। बाकी इसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो अभी भी डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि इसके अंदर पॉसिबिलिटी है। और जो शॉर्ट टर्म का वॉल्यूम था वो डेफिनेटली यहाँ पे आया है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड आपको एक मोमेंटम मिला है वो बिल्कुल भी फेक यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बीएनबी के बारे में। तो बीएनबी में ऑलरेडी हमारी बहुत सारी चीज़ चल रही थी। कल भी आपको बताया था कि 683 का ब्रेकआउट हमें चाहिए होगा। मार्केट ने दोबारा से रिट्रेसमेंट लिया है इसी जोन को, जो कि हमारे पास बाय जोन की तरह ही था, 500 से लेके लगभग इस जोन के आसपास में। तो अगर किसी ने बाय करा होगा तो मार्केट लगभग 10% के आसपास अभी भी यहाँ पे अपसाइड है। तो इसको मैं भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में देख लेंगे। अगर ये सपोर्ट टूटता है 500 का, देन फिर हमें देखना होगा कि हम दोबारा से री एंट्रीज कहाँ पे फिर बना पाएंगे। बाकी वॉल्यूम तो आपको बता ही दिया है, वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में, जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सपोर्ट हमारे पास था 0.7, लेकिन उससे भी मार्केट और ज़्यादा नीचे गया है। तो अगर आप बैकएंड से सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं तो अराउंड आपका जो मेजर सपोर्ट मिलेगा वो आपको 0.59 के आसपास ही मिल रहा है, या आप थोड़ा इसको अप डाउन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली आके हिट करा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने उस टाइम पे बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है जब तक ये क्लियर नहीं होगा XRP में लॉन्ग नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद से एक मेजॉरिटी डिप मिला है। और यही वाला शॉट मैंने ऑलरेडी दिया था
जिसमें लगभग 22% का बेनिफिट हमें देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में, तो नियो का जो डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्म हो रहा था वो नहीं हो पाया, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करके 40 के ऊपर स्टेबल नहीं हो पाया, तो और यहाँ से आपको रिजेक्शन मिला है, जिसके अकॉर्डिंग जो बेस वैल्यू है अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ तो लगभग $26 तक हमें देखने को यहाँ पे मार्केट मिला है। इस पूरे को मैं रिमूव करता हूँ और वापस से इस चीज़ को लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को क्लियरली देख पाएंगे कि 25.7 के आसपास मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट है, इसके ऊपर मार्केट होल्ड करेगा, देन हम वापस एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अप डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन इसको भी मार्केट ब्रेक करके नीचे कोई भी क्लोजिंग दे देता है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे दी है, अगर आप थोड़ा सा इस जोन पे देखें, ये वाले जोन पे इस तरीके से, तो ये सिमिलर अगर क्लोजिंग हुई देन फिर आपको और ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अभी आप वेट कर लो, अगर आप किसी भी कॉइन में जा रहे हो, डीप एंट्री लेना तो वो एक अलग बात है, फिर वो आपकी चॉइस हो जाती है, लेकिन अगर आप किसी में जा रहे हो तो थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा जो ट्रेंड अप ट्रेंड था उसको कहीं ना कहीं करेक्शन के फॉर्म में यहाँ पे आया हुआ है, और ये करेक्शन अगर थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता है तो हमें $14 तक वापस से नियो देखने को नीचे यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट की जो एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट स्टेबल होगा तो हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे, वो नहीं हो पाया, यहीं से रिजेक्शन मिला है, और जो पिछला सपोर्ट है 27 का, वहाँ तक मार्केट आपको देखने को मिला। अगर आप डाउन भी कर लें तो लगभग 26 के आसपास जो है वो मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो करेंटली तो इस वाली पोजीशन को अभी हम रिमूव कर देते हैं, और डॉट की बाइंग मैंने आपको बताई दी थी कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। डिप जो पोजीशंस हमें मिली थी, तो यहाँ पर अभी के लिए जो हमारे पास लेवल कंसिडर करा जाएगा मार्केट के अंदर वो है यहाँ पे 25 to 26 का, और इसी लेवल के आसपास हम देखेंगे कि दोबारा अगर डिप अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ से मार्केट जाएगा। अब इसमें एक सवाल आया था कि क्या मार्केट गिरा है तो टारगेट चेंज होंगे? नहीं, टारगेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, टारगेट स्टिल वही रहने वाले हैं सभी कॉइन्स के। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ से आपकी टाइम रिकवरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा अब यहाँ पर लगने वाला है। और अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लाइन लगा लीजिए, ट्रेंड लाइन, यानी कि जब भी ये ब्रेक होती है दैन हमें अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बिटकॉइन कैश की, जिसमें एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अच्छा होल्ड कर रहा है, बट वो पूरा का पूरा सपोर्ट ब्रेक कर चुका है 536 का, जो मैंने आपको कल भी बताया था। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे की तरफ आपको अच्छा खासा मिलेगा। एंड करेंटली अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 368 का जो हमारा लेवल है उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे गया था। हालांकि बिटकॉइन पेयर में मार्केट इतना नहीं गिरा है जितना डॉलर पेयर में गिरा है, तो डॉलर में आपका पोर्टफोलियो डेफिनेटली कम हुआ होगा, पर बिटकॉइन में जो कम हुआ है वो परसेंटेज कम होगा इस पोजीशन पे। एंड यहाँ पे करेंटली वही सेम सिनारियो बन रहा है जैसा बाकी कॉइन्स में, तो यहाँ पर भी एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बनने की उम्मीद है हम लोगों को। बाकी इसके नीचे कोई भी लेवल क्लोज करता है दैन कोई सेंस नहीं बनेगा, उसके बाद फिर मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप कर सकता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अगर मार्केट ऐसा कुछ सिनारियो प्ले आउट करता है तो। नेक्स्ट पे बात करते हैं सोल के बारे में। सोल की परफॉर्मेंस इस टाइम पे अच्छी थी, बट वही डिप वापस यहाँ पे मिल चुका है, तो आप कह सकते हैं कि इस टाइम पे फिर से आपको सोल ने एक बार ट्रैप करा है इस पोजीशन पे, और ये वाला बेसिकली हमारा सपोर्टिव जोन है। आप चाहे इसको थोड़ा यहाँ से ले लीजिए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक करके वापस से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट जोन की बात करते हो तो इंपॉर्टेंट जोन इसका जो है वो यहीं पे आने वाला है। इसके नीचे अगर मार्केट आपका जाता है देन फिर आप कह सकते हैं कि यस, सोल के अंदर कुछ भी बचा नहीं, इसके ऊपर होल्ड करेगा तो हम डेफिनेटली 300 to 400 के टारगेट्स लेके यहाँ पे चलने वाले। वॉल्यूम स्टिल डिक्लाइन कर रहा है, ये एक अच्छी बात है, जहाँ पे कि हम कह सकते हैं कि अभी जो मेजर ब्रेकडाउन है वो हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। इसके बाद बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो के कल 3 सपोर्ट मैंने आपको बताए थे जो हमें देखने को भी मिल रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे वीक हुआ है। थोड़ा सा मार्केट बाउंस करा था, तो एक्सपेक्टेशन थी 1.8 तक मार्केट आ जाएगा, फिर वहाँ से रिजेक्शन लेता है तो चलेगा, बट यहीं से मार्केट को रिजेक्शन फेस करने को मिला है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट 1.99 तक आ चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ बस ये देखना है कि इसकी जो क्लोजिंग है वो कहाँ पर होती है। अगर ये क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे कर देता है देन मार्केट इसी लेवल को 1.4 को रेसिस्ट करेगा और नीचे 0.9 को टेस्ट करने की कोशिश करने वाला है। नहीं तो फिर मार्केट अगर इसको रिकवर करता है देन मार्केट इसके अंदर जाएगा और फिर इसको ब्रेकआउट करके एक नए टारगेट के लिए यहाँ पे निकलेगा। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सारे कॉइन लगभग पर्टिकुलरली सेम ही चलने वाले। तो आप अगर बिटकॉइन का एनालिसिस कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द कॉइन का एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट भी हो जाता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टोटल मार्केट कैप की, तो उसमें भी गिरावट आपको देखने को मिली होगी। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इसको ब्रेक करे तो हमें ऊपर जाने का मौका मिलेगा, जहाँ से कि मार्केट का जो टारगेट था वो 7 पॉइंट समथिंग के हम लोग आसपास यहाँ पे लेके चल रहे थे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो इसका चार्ट आपको बहुत हद तक इथेरियम जैसा देखने को मिलेगा। तो अभी हम यही कह सकते हैं कि अभी ये जो गिरावट हुई है इसके लिए जो लास्ट बेस अपॉर्चुनिटी है वो हमारे पास इस पोजीशन पे 1.7 ट्रिलियन, और यहाँ पे अगर मार्केट आता है बाद में तो यहाँ से लगभग 4 ट्रिलियन और 6.8 ट्रिलियन दो टारगेट हम लोग फ्यूचर में लेके यहाँ पे चलने वाले हैं। अल्टकॉइन की भी बात करें तो अल्टकॉइन के अंदर भी मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली। सॉरी, उसका चार्ट बिटकॉइन जैसा था, इसका चार्ट आपको मिल रहा है इथेरियम जैसा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन का
ब्रेकडाउन हो चुका है। इसके अंदर जो बेस हम लोगों को मिलेगा वो है अराउंड 1 ट्रिलियन के आसपास, और इसके ऊपर देखें तो 1.04 ट्रिलियन। और यहाँ पर भी अगर हम इसको बॉटम मान के चलते हैं कि यहाँ तक बॉटम होता है, तो अल्ट आपको 2.3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन के बीच में जाते हुए आने वाले टाइम में यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं अगर ये करेक्शन इस लेवल पे रुकता है, यहाँ से आपको रिवर्सल मिलता है, जो कि आने वाले कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा कि हम बियर मार्केट में आ चुके हैं या फिर यहाँ से जो रिवर्सल है वो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप अपने चार्ट्स पे सारी जो ड्राइंग्स हैं इनको जाके यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पे न्यूज़ की बात करी जाए तो ये निकल के आ रही है एल सल्वाडोर की तरफ से। जिस टर्म के अंदर आप सभी लोग पैनिक कर रहे थे, वहाँ पे एल सल्वाडोर ने 150 बिटकॉइन यहाँ पे खरीदे हैं, और इनका जो प्राइस है वो लगभग 48,670 था। बाद में 7 मिनट बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि बिटकॉइन थोड़ा और गिर के 43 तक आ गया है, तो कोई बात नहीं, पर 150 बिटकॉइन यहाँ पे खरीद चुके थे। तो इसको कहते हैं बाय द डिप। हालांकि यहाँ पे सोची समझी चीज़ें हैं, तो आप एकदम से मत कूदना, आप अपनी तरफ से देख लेना कि पहले बिटकॉइन आपको स्टेबल मिल रहा है या फिर नहीं, क्योंकि बाय द डिप के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप बाय द डिप करते जाओ और एक टाइम पे आप फिर रैक्ट यहाँ पे फिर हो जाओ। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है टेरा टोकनोमिक्स की तरफ से, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक सर्च देखने को मिला है, यानी टेरा टोकन में, जिसमें 4 बिलियन वर्थ के जो टेरा लूना टोकन से वो बेसिकली यहाँ पे गवर्नेंस के अंदर हम कह सकते हैं कि उनको बर्न यहाँ पे करा गया है। और अगर हम लोग टेरा के चार्ट की यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि टेरा मतलब लूना, आप उसको यहाँ पे कह सकते हैं, तो 1 मिनट इसको डायरेक्टली लूना ही लिख लेते हैं, लूना यूएसडी। तो बेसिकली इसके अंदर आप देखेंगे तो एक नया एटीएच आपको देखने को मिला था जो कि 69 था। इसकी वजह से गिरावट डेफिनेटली आज मार्केट की वजह से यहाँ पे हुई है, लेकिन अगर आप रिकवरी की बात करो तो लगभग मार्केट 18% की रिकवरी भी यहाँ पे दे चुका है। तो अभी भी आप कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा बियरिश नहीं है। अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है 45-40 तक, तो भी हम लोगों को बाउंस यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो लूना टोकन है वो इस वाले सपोर्ट को होल्ड फिर यहाँ पे फिर आराम से करके चल सकता है। अगले दोस्तों खबर की यहाँ पे बात करें तो ये दोस्तों आ रही है एक रिपोर्ट की तरफ से। बेसिकली अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है वो अपनी जो रिपोर्ट्स उनको सबमिट करते हैं, जैसे कि सिडनी एंड मैकनी। और अभी एक नया पेपर यहाँ पे रिलीज हुआ है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की तरफ से लास्ट मंथ, जिसमें बताया जा रहा है कि इथेरियम जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता है बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो इथेरियम के अंदर चेंजेस हुए हैं, जैसे इथेरियम में जो डिफ्लेशनरी चीज़ें आई हैं, उसकी टोकन बर्निंग, उसकी फीस मैकेनिज्म के थ्रू, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब यहाँ पर इथेरियम जो है वो यहाँ पे आ सकता है बिटकॉइन की जगह पे, जहाँ पे कि हम उसको स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह कंसिडर करेंगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। इसी के साथ बात करें तो चाइना के अंदर के कांड हम सभी को पता है, एवरग्रांडा, जिसको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में भी कवर करा था। तो यहाँ पे अब इनके ऊपर अभी भी स्टिल है बहुत सारा कर्जा, और आज इनकी एक कह सकते हैं कि एक फंड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे चल रहा था कि एवरग्रांडा ने बेसिकली यहाँ पे कहा है कि वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और कॉस्ट नेसेसरी सिक्योरिटीज़, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप यहाँ पे फिर इस चीज़ को पढ़ पाएंगे। लेकिन ये बात सच है कि बेसिकली इनके पास पैसा नहीं है, और चाइना के अंदर जो अभी चीज़ें हुई हैं, जो रूल्स आए, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंड भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, और 300 बिलियन का कहीं ना कहीं डेप्थ इनके ऊपर है, जिसका मार्केट पूरे ग्लोबल मार्केट पे, सिर्फ क्रिप्टो नहीं, चाहे आपका निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, डाउ हो, सब पे ही असर थोड़ा बहुत देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न सभी लोगों का जो कि है ओमिक्रॉन, यानी कि कोरोना वायरस के बारे में। अभी बात करें तो इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में भी एक पर्सन अफ्रीका से आए थे, और वो यहाँ पे 4th ऐसा केस है जो कि ओमिक्रॉन का पॉजिटिव यहाँ पे लिया गया है। हालांकि डेडली नहीं है आई थिंक वायरस, क्योंकि ये स्प्रेड ज़्यादा होता है, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अब थोड़े प्रिकॉशन लेने का वापस से टाइम आ गया है कि कहीं थर्ड वेव हम लोग ना देखें, और थर्ड वेव होती है तो लॉकडाउन से सारी चीज़ें फिर यहाँ पे होने वाली हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली कहूँगा कि आप ट्रेडिंग सीख के रख लो, क्योंकि वहीं पे यही काम में आने वाली है। और लास्ट टाइम का आपको डंप पता ही होगा, 2020 के डंप की वजह से मार्केट ने क्या फास्ट रिकवरी करी थी, जिसके चांसेस यहाँ पे हाई हो जाएंगे। हालांकि एवरग्रांडा की न्यूज़ अप डाउन बीच बीच में आती रहेंगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर सेंटीमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ओमिक्रॉन से अगर थर्ड वेव आती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सतर्क थोड़ा रहना चाहिए। वायरस से तो आपको रहना ही रहना है, और साथ ही अपनी तैयारी भी करके रखनी है। एटलीस्ट अपने घर का राशन और वो सब आप थोड़ा पैक करके रख लो, ताकि अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाती है कि थर्ड वेव आ रही है, तो आप यहाँ पे 3 से 4 महीने सर्वाइव कर पाए ना। यस, अपना एमरजेंसी फंड 2-3 लाख जो भी आपको एक साल भर का खर्चा लग सकता है, वो अपने अकाउंट में एफडी के अंदर रखिए, ताकि आप ऐसे सिचुएशन से डील यहाँ पे कर सकें। क्योंकि ये वायरस स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है, और इसका मतलब ये है कि अगर ये स्प्रेड ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों में संक्रमित करेगा। हालांकि डेडली कम है जैसे पास्ट के यहाँ पे है, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होता है, क्योंकि इसी के स्पाइक के अंदर ही 52 वेरिएंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो ये दोस्तों सारे अभी रीजंस और सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि रीजंस तो एक बहाना है न्यूज़ के तौर पर, हमें मेनली तो चीज़ें यहाँ पर बोल दी कि आपको कौन कौन से लेवल्स पर ध्यान रखना है, और वही लेवल्स आपको सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर फिर आने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करें तो यहाँ पर एक एयर ड्रॉप है जो कि बेसिकली एक आने वाला है बिगेस्ट एयर ड्रॉप। तो थोड़े
थोड़े दिन पहले मैंने आपको कारा स्टार के बारे में बताया था। तो अगर अभी तक आपने उसके अंदर अपनी NFT बाय करी थी, होल्ड करी थी, या फिर अपने UMY टोकन होल्ड करे थे, तो बेसिकली यहाँ पे एक एयर ड्रॉप आने वाला है जैसे इनका गेम लॉन्च होगा उसके 15 दिन बाद। तो डेफिनेटली अगर आपने होल्ड कर रखा है तो मे बी आपको इस एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। डिटेल्स अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड इसी के साथ बता दूं कि यहाँ पे एसेंटेक्स के ऊपर एक बहुत अच्छा ऑफर हम कह सकते हैं कि एक कॉम्पिटिशन यहाँ पे चल रहा है, जिसकी वीडियो बना के मैंने आपको कल बताया था, जहाँ पे कि आप 30,000 USDT के पूल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 500 NFT के अंदर से अपने लिए एक NFT भी यहाँ पे जीत सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, ताकि आपको सारी डिटेल यहाँ पे समझ आ सके। सारी चीज़ आपको चैनल के ऊपर यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप डिटेल में जाके चीज़ों को समझ सकते हैं। और अपना अगर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर लीजिएगा, उस पर भी आपको बोनस रेफर पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी यहाँ पे मार्केट से अपडेटेड रह सकें और सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में यहाँ पे पा सकें। बाकी अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी की सारी वीडियो आप प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।